ब्रह्मांड कब बना? ये कितना बड़ा है? आखिर इसकी उत्पत्ति ही कब हुई? सूर्य कब बना? हमारा सौर मंडल की उत्पत्ति हुई कब? सृष्टि की सारी गैलेक्सियां ही कब बनी? ब्लैक होल की क्या आयु हो सकती है? अलग अलग सूक्ष्म पार्टिकल्स की उत्पत्ति कब हुई? फोटॉन पार्टिकल की क्या आयु है? इलेक्ट्रॉन की क्या एज है? इसी तरह सूक्ष्म स्पेस जो वैदिक छंदों से बना है, सूक्ष्म स्ट्रिंग से बना है, उसकी क्या आयु हो सकती है? वैक्यूम एनर्जी की क्या आयु है? और इनसे भी ऊपर जाकर अलग अलग जितने भी देव पदार्थ होते हैं या फिर प्राण अपान उदान व्यान समान, इनकी क्या आयु हो सकती है? क्या आप सभी में से आज तक किसी ने ये सोचा वैदिक छंदों की क्या आयु है? इस वीडियो को देखकर आप सभी हैरान हो जाओगे, क्योंकि सृष्टि के अंदर सूक्ष्म स्ट्रिंग भी धराशायी हो जा रहे हैं। वैदिक छंदों की सूक्ष्म स्ट्रिंग की भी एक आयु होती है, निश्चित आयु। पीछे की जो उच्चतम स्तर के योग की वीडियो बनाई है मैंने, उसमें बताया था कि जो पदार्थ जितना भी सूक्ष्म होगा उसकी आयु उतनी ही अधिक होगी। जैसे मॉलिक्यूल या एटम की वो आयु नहीं होगी जो पार्टिकल्स की होगी, पार्टिकल्स की भी वो नहीं होगी जो वैक्यूम एनर्जी और स्पेस की होगी, और इनकी भी वो आयु कदापि नहीं हो सकती। जो देव पदार्थों व अलग अलग छंदों और अलग अलग सूक्ष्म प्राणों की हो सकती है, और इनकी भी जो कि सीधे तप से सृष्टि बनाते थे, वो आयु नहीं हो सकती जितनी मनस तत्व की है। मनस तत्व की भी वो आयु नहीं है जो अहंकार तत्व की है। और उसके बाद महत तत्व, सबसे ज्यादा सृष्टि में आयु वाला पदार्थ महत तत्व है, काल भी है। अभी मैं बताऊंगा कि विशेष परिस्थिति में महत तत्व ही काल है। महत तत्व में अक्षर वाइब्रेट होना शुरू होते हैं, प्रकृति में नहीं। तो महत तत्व और काल की आयु सबसे अधिक होती है। इस वीडियो में बहुत विस्तार से इन सब पर आज चर्चा करने वाले हैं। सब कुछ ठीक ठीक कैलकुलेशन में बताने जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो सनातन धर्म में सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ साल बताया जाता है, इस बात में कितना दम है? क्या आप सभी ने कभी विचार किया कि ये 4 अरब 32 करोड़ साल कितना सही हो सकता है? क्या सच में ब्रह्मांड की रात्रि, ब्रह्मा की रात्रि इतनी है और इतनी प्रलय होती है? क्योंकि अगर आधुनिक साइंस को देखें तो सूर्य की आयु 4.5 अरब साल है, पृथ्वी की आयु 4.5 अरब साल है, जबकि सृष्टि की आयु हमारे यहाँ तो 4 अरब 32 करोड़ ही बता दिया जाता है। उनके यहाँ गैलेक्सी की आयु, इस ब्रह्मांड की आयु 13 अरब साल तक गई है, 13.8 अरब साल, लगभग 14 अरब साल। यहाँ तक कि ये जो सूर्य की आयु है ना 4.6 अरब साल, लगभग 5 अरब साल, ये अभी इतना और चलेगा, अर्थात सूर्य की आयु 10 अरब साल है। तो सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ साल में कैसे सिमट गई? क्या कभी आप सभी के मस्तिष्क में ये विचार आया? और ये तो छोड़ ही दो, सूर्य की आयु जो 10 अरब साल बताई जाती है, इसके बाद जब ये ड्वार्फ स्टार, बौना तारा, छोटे तारों में बदलेगा, तब भी ये सूर्य ही रहेगा, लेकिन तब इसकी आयु और बढ़ जाती है। 50 अरब साल, 100 अरब साल तक के तारे पाए जाते हैं सृष्टि में, और ये सही है, मेरा भी अनुसंधान यही कहता है। दूसरी तरफ देखें तो वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और फोटॉन आदि पार्टिकल्स की आयु इटर्नल है। मैं तो इन्हें इटर्नल नहीं मानता, लेकिन हाँ ये सही है, 13 अरब साल तक इन पार्टिकल्स का कुछ होता ही नहीं अगर इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। सच में फोटॉन की आयु सृष्टि के पार जा रही है। आधुनिक साइंस की जो सृष्टि है 13.8 अरब साल, उसके भी पार जा रही है। प्रिय दर्शकों, वास्तविकता ये है कि आज तक कोई सृष्टि बनने की प्रक्रिया पूरी तरह ठीक ठीक समझ ही नहीं पाया। अगर आधुनिक साइंस में ही देखें, जो वैज्ञानिक कहते हैं कि 13.8 अरब साल सृष्टि चलती है, यहाँ पर इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि पार्टिकल्स की आयु सृष्टि के पार जा रही है, प्रोटॉन आदि कुछ को छोड़ दे तो यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि ये पूरी सृष्टि तो नहीं हो सकती। मेरे अनुसंधानवेत्ताओं, ये तो आज तक की सृष्टि की आयु है। वैज्ञानिक जो कहते हैं कि सूर्य और पृथ्वी 4.5 अरब साल, 5 अरब साल तक पुराने हैं, इसका तो ये मतलब हुआ आज तक की ये आयु है, यानी इतना और ये जिएंगे। इसी तरह ब्रह्मांड अगर 13-14 अरब साल पहले बना ये बताते हैं, तो ये तो आज तक की आयु हुई ना। वैसे मैं इसे ठीक नहीं मानता, जड़ तक जाएंगे आज की इस वीडियो में हम सृष्टि के। तो यहीं से स्पष्ट हुआ ये अभी खोज रहे हैं। दूसरी तरफ जो अपने वैदिक धर्म में बताया जाता है 4 अरब 32 करोड़ साल, इसका सृष्टि से कोई मतलब ही नहीं है। ये सृष्टि गणना के अंदर एक बहुत सूक्ष्म पार्ट है। आप सभी ने पीछे की वीडियोज में सुना होगा जो मैं मोक्ष की आयु बताता था
कि ब्रह्म के 100 वर्ष तक जीव मुक्त रहता है, यानी 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति, सृष्टि का प्रलय, इतना समय मोक्ष की अवधि है। वास्तविकता में ये मोक्ष की अवधि है ही नहीं। मोक्ष से इस समय का कोई लेना देना ही नहीं है, वो और बड़ा समय है। वास्तविकता में एक सृष्टि की अवधि ही मोक्ष की अवधि भी है। मोक्ष की ये आयु खुद ही मैंने कैलकुलेट करके आप सभी को बताई थी, इसीलिए आज मैं ही कह रहा हूँ कि ये मैंने गलत बताया था। आज की ये वीडियो वैदिक भौतिकी और स्ट्रिंग थियरी के लिए एक ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी। आप सभी ने आज तक बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना, वेदों वाले क्या होते हैं, उनके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, ना तो कोई मैथमेटिक्स है, ना तो कोई प्रयोग प्रेक्षण है, और कहते हैं कि प्रूफ का सबसे बड़ा आधार मैथमेटिक्स होता है। इसी तरह आज तक स्ट्रिंग थ्योरी को भी मान्यता नहीं दे रहे हैं लोग। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मांगेगा आज से, क्योंकि मैं इंद्र, विद्युत, सूक्ष्म स्ट्रिंग तक की ठीक ठीक आयु बताने जा रहा हूँ। लगभग 2 महीने पहले एक वीडियो में मैंने कहा था आप लोगों से कि समय मिलेगा तो बीच बीच में कैलकुलेट करते रहेंगे और एक समय बाद इस पर वीडियो बनाएंगे। वो आ गई है आज। किसी भी वैज्ञानिक को नहीं पता है पार्टिकल्स की आयु, वो भी आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे बिग बैंग थियरी वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप सभी देखिए, कह सकते थे कि जब ब्रह्मांड बना तभी पार्टिकल बनना शुरू हुए, लेकिन इन्हीं वैज्ञानिकों ने कहा कि फोटॉन आदि पार्टिकल्स की आयु सृष्टि से पार जा रही है, यानी अपनी थियरी खुद ही गलत कर रहे हैं। ये होती है मेहनत और ईमानदारी। वैसे इनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि सच में पार्टिकल्स, फोटॉन आदि पार्टिकल की आयु सृष्टि के बहुत आगे तक जा रही है। ठीक है, ये नहीं समझ पाए इसीलिए बोलते हैं बिग बैंग हुआ था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये भी सहमत हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि इटर्नल यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ये वैज्ञानिक भी आज की इस वीडियो को देखने के बाद गर्व करेंगे। वैसे ब्रह्मांड इटर्नल तो नहीं है, इस सृष्टि की एक निश्चित अवधि है, लेकिन ये अवधि इतनी बड़ी है कि सच में वहां तक सामर्थ्य पहुंच ही नहीं पाया वैज्ञानिकों का। जो वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, उन्हें कोई आज का सन्यासी मत देखो कि इस ब्रह्मांड को देखकर, अपने खुद के सौरमंडल को देखकर वो धन्य हो जाते हैं कि ये तो सच में हमेशा से है। ये भक्ति नहीं, ये मेहनत है। मेहनत से उन्होंने कहा इटर्नल है, क्योंकि पार्टिकल्स का आदि क्या समझने का उन्होंने प्रयास किया तो उन्हें मिला ही नहीं। लेकिन आज की ये वीडियो उनके लिए भी गर्व होगी। इसी तरह जो हमारे वेदों पर काम हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, और जो ये स्ट्रिंग थियरी है, भले ही स्ट्रिंग को एक ही स्ट्रिंग मानते हो, उसे भी इटर्नल मानते हो, अलग बात है, लेकिन मेहनत तो किया है लोगों ने। तो स्ट्रिंग थियरी के लिए और हमारे वेदों के लिए, वेदों पर अनुसंधान के लिए आप सभी से आज के बाद कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मांगेगा। आज के बाद प्रूफ की समस्या ही खत्म हो जाएगी। जो लोग कहते हैं ना प्रूफ दो, तुमने क्या बनाया, कमेंट में आप सभी भी देखते होंगे, हमने कौन सा विमान दिव्यास्त्र बना लिया, वो तो अगले स्टेप में बनेगा। लेकिन देख लो मैथमेटिकल प्रूफ होता क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत, आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, सृष्टि की अवधि, आयु, उम्र इतनी बड़ी है कि सच में बड़े बड़ों के मस्तिष्क से बाहर की चीज है ये हमारा भी अनुसंधान है। कितने ड्वार्फ स्टार आदि मिले हैं जिन्हें बताया जाता है कि 100 अरब साल तक ये रहेंगे। अब कहाँ ले जाओगे सृष्टि को। सच में फोटॉन आदि पार्टिकल्स की आयु सृष्टि से बाहर जा रही है। फोटॉन आदि तो बड़े सूक्ष्म होते हैं, उनकी आयु तो सच में बहुत ज्यादा है। मैं अगर सूर्य की ही बात करूं, सूर्य जब 8-10 अरब साल बाद नष्ट होगा ना, ये छोटा वाला अपना सूर्य बहुत छोटा है, और भी सूर्यों या तारों के आगे जब ये नष्ट होगा ना, तो लगभग 25-30 अरब साल तक तो ये ड्वार्फ स्टार के रूप में रहेगा। ब्रह्मांड का क्या मतलब होता है? महद अंड, ब्रह्मा का जो एक अंड प्रकट हुआ था। और ये कब प्रकट होता है पता है आप सभी को? ये सृष्टि की आयु नहीं है, ये ब्रह्मांड के अंदर ही आ जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हो, सबसे पहले महद तत्व उत्पन्न हुआ। अभी मैं व्याख्या करूंगा कि जो काल है, वास्तविकता में वो महद तत्व के प्राथमिक वाइब्रेशन को ही कहते हैं। अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो महद तत्व उत्पन्न हुआ, उसके बाद अहंकार तत्व, मनस तत्व, और फिर अलग अलग सूक्ष्म प्राण व छंद उत्पन्न हुए, देव आदि पदार्थ। उसके बाद अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ जो सूक्ष्म स्ट्रिंग का जाल है। उसके बाद वैक्यूम एनर्जी, वायु तत्व, फिर अलग अलग पार्टिकल्स अर्थात अग्नि तत्व और सोम तत्व, और उसके बाद आपह तत्व।
जिसे सलिल कहते हैं, एकार्डव कहते हैं, एटम आयनों का समुद्र, हाइड्रोजन और हीलियम का समुद्र। यहाँ तक की उत्पत्ति सृष्टि की गणना है, ये है सृष्टि। इसके बाद महदंड बना था, यानी हिरण्यगर्भ आदि यहाँ से बनना शुरू होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और एटम आयनों से। उसके पहले की आयु बहुत ज़्यादा होती है। ब्रह्मांड के कैलकुलेशन में उसकी आयु होती ही नहीं। न जाने कितने ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, प्रलय हो जाता है, उसके बाद तब जाके एक एक फोटॉन आदि पार्टिकल्स नष्ट होते हैं। आज मैं एक एक कैलकुलेशन के द्वारा सब कुछ बताऊंगा। ये जो हम सभी के ब्रह्मांड विज्ञान चैनल पर उच्चतम योग की एक वीडियो थी, 4 अरब 32 करोड़ साल कैलकुलेशन वाली वीडियो थी, और मत्स्य, वराह, कूर्म आदि अवतार वाली वीडियो थी। अगर ये 3-4 वीडियो आप सभी ने देखा होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में समझाने का प्रयास करूंगा, वैसे वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी। फिर भी कैलकुलेशन के बीच में ज़रूरी चीज़ें बताता भी चलूँगा। ये जो आज 4 अरब 32 करोड़ साल की आयु सृष्टि की बोली जा रही है, ये तो मैंने उसी वीडियो में निराधार बता दिया था, जिसमें उच्चतम योग वाली वीडियो में बताया था कि सूक्ष्म पदार्थ की आयु बढ़ती जाती है और प्रकृति तक जाते जाते वो आयु अनंत हो जाती है, क्योंकि प्रकृति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है जड़ पदार्थों में। तो उसी में इसे आधारहीन बता दिया था। तो अगर उसे गलत सिद्ध किया है तो आइए सही क्या है ये भी जान लेते हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं। तो आइए एक एक कैलकुलेशन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं सृष्टि की अवधि क्या है। वास्तविकता में जो हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड की आयु 4 अरब 32 करोड़ साल है, ये आप सभी को पता है कब से ये आयु है? जब वो सलिल था, एकार्डव, महत्तत्व आदि सब कुछ बन चुका था। तो जब एटम आयन का समुद्र था, वहां से जो हिरण्यगर्भ तैयार होता है। एक सूचना मैं और दे दूं, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, जरूरी चीज़ों को लिख भी लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ लोग प्रश्न भी उठा सकते हैं कि सूर्य की आयु तुम कई अरब साल कैसे बता सकते हो। तो एटम आयन जो बन चुका है, हमेशा रहता है, उसी में जब हिरण्यगर्भ बनता है, ब्रह्म का अंड बनता है। वास्तविकता में ये है ब्रह्मांड। 4 अरब 32 करोड़ साल इसकी आयु है, न कि सृष्टि की। एटम आयन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन, हीलियम के विशाल समुद्र से हिरण्यगर्भ बनना है, अर्थात ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत, वहां से लेकर ये पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह आदि स्थूल रूप में बदल जाना, और फिर 4 अरब 32 करोड़ साल बाद उसी एटम आयन तक बिखरने की अवस्था, इतने को कहते हैं ब्रह्मांड। ये है 4 अरब 32 करोड़। ब्रह्म की रात्रि और दिन, आप सभी को ये जानकारी पता ही होगी। मैंने ये भी बताया था कि 3 चतुर्युगी ब्रह्मांड के बनने में, यानी एटम आयन उस हाइड्रोजन, हीलियम आदि के समुद्र से, एकार्डव से, वहां से ग्रह तारे आदि बनने तक 3 चतुर्युगी का समय लगता है। और उसके बाद आज तक 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष हो चुके हैं, जो कि मनुस्मृति कहती है, राजर्षि भगवान मनु जी कहते हैं, क्योंकि ये परंपरा उन्होंने ही चलवाई थी। इसके बाद ब्रह्मांड का बचा हुआ समय भी जाएगा और अंत में फिर 3 चतुर्युगी एटम आयन तक पहुंचने में, ग्रह तारे गैलेक्सियां बिखरने में। ग्रह तारे गैलेक्सियों के बिखरने का ये मतलब नहीं समझना है आपको कि वो सूर्य आदि नष्ट हो गया, नहीं। सूर्य की आयु प्रलय में भी लेंगे, क्योंकि बीज रूप में वो संलयन प्रलय में भी चलता रहता है। पूर्ण आधार नहीं मिल जाता कि वो गोला रूप एक बड़ा विस्तार दे दे, लेकिन हाँ, उसका बीज रूप वहाँ भी एक्टिव ही रहता है। तो अंत में 3 चतुर्युगी में ग्रह तारे सब बिखर कर एटम आयन आदि में, उसके विशाल समुद्र में बदल जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि एटम आयन भी एक समान रहता है, नहीं, एक समान नहीं रहता, वो भी जगह जगह रहता है। अभी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इतने समय को ब्रह्मांड का एक दिन कहते हैं। जो लोग पीछे वीडियो नहीं देखे होंगे, थोड़ा मैं और भी विस्तार से बता देता हूँ। आप सभी जानते हो कि 30 मुहूर्त में, यानी 24 घंटे में एक अहोरात्र, एक दिन होता है। अहोरात्र ना कह के दिन बताता हूँ, जिसे अच्छे से समझ पाओ। इसी तरह हम लोगों में 360 दिन का एक वर्ष होता है, और इतने में, जितने में 360 दिन में हमारा एक वर्ष होता है, इतना देवताओं का मात्र एक दिन होता है। और इसी तरह आगे बढ़े तो हमारे 360 वर्ष में देवताओं का एक वर्ष होता है मात्र। आगे देखें तो 4800 दैव वर्षों का एक कृत युग होता है, जिसमें से 400 उसकी संध्या है, 400 संध्यांश है। संध्या मतलब सतयुग के आरंभ काल, और संध्यांश मतलब जो वो सतयुग नष्ट हो रहा है उसके अंत का काल।
तो 4,400 वो और 4,000 सतयुग यानी कृतयुग, ये मिलाकर 4,800 दैव वर्षों की, उसमें 360 से गुणा कर देंगे तो हमारे वर्ष में आ जाएगा। यानी मनुष्यों के वर्षों में 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग कृतयुग होता है। इसी तरह त्रेता युग देखे तो 3,600 दैव वर्षों का त्रेता युग होता है। हम लोगों में देखे तो 12,96,000 वर्षों का। द्वापर युग देखे तो दैव वर्षों में 2,400 वर्षों का। हम लोगों में देखे तो 8,64,000 वर्षों का। दैव वर्षों में कली युग देखे तो 1,200 वर्षों का। मनुष्य के वर्षों में देखे तो 4,32,000 वर्षों का। ये सब आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे, मेरी कई वीडियो इस पर देख चुके हो, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो इन 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। चारों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है। क्योंकि ये युग हैं तो चारों को मिला देंगे चतुर्युगी इसे बोल देते हैं, जो कि होती है जोड़ने पर 43,20,000 वर्ष। मुझे सब याद है, आप सभी भी कोशिश कीजिए याद करने का। तो एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्षों की होती है। इसी तरह ये ब्रह्मांड 994 चतुर्युगी तक चलता है। 3 चतुर्युगी एटामाइन से ग्रह तारे बनने में और 3 बिखर जाने में, पूरा मिला के 994 प्लस 6 1000 चतुर्युगी तक एक ब्रह्मांड की आयु होती है। तो 1000 चतुर्युगियों को 14 मनवंतरों में भी आप बांट सकते हो। एक मनवंतर में डिवाइड करोगे तो 71 चतुर्युगी आएगी। और इसे भी कैलकुलेट करने पर मैं इसीलिए सीधे डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें। अगर नहीं पता तो वीडियो रोक कर कैलकुलेट कर लेना। तो एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी और एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष, गुणा करोगे तो 30,67,20,000 वर्ष आएगा। और इसी में 6 चतुर्युगी और जोड़कर 1000 से गुणा कर दोगे तो 4,32 करोड़ आ जाएगा। इतना आप सभी को पता है। अब कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है, या जो वीडियो देख रहे होंगे शुरू में कितने विद्वानों के मन में ये बात आ गई होगी, ये जो एक मनवंतर है, एक मनु का अंतर, इतने में एक मनु बदल जाता है और इतने में एक इंद्र बदल जाता है। मैं फिर कहता हूँ, राजर्षि भगवान मनु हम सभी के पूर्वज थे, मेरे पूर्वज थे, उन्हीं के वंश में हम लोग आते हैं। लेकिन यहाँ जो मनस तत्व है वो तो एक उपाधि वाले भगवान मनु थे, राजर्षि मनु। लेकिन यहाँ मनस तत्व सूक्ष्म प्राथमिक प्राणों को भी कहते हैं, प्राणों से उत्पन्न और भी पदार्थों को कहते हैं। दूसरी तरफ जो इंद्र है, इंद्र की भी आयु 14 मनवंतर बताई जाती है कि एक मनवंतर में एक इंद्र, एक मनु और अलग अलग ऋषि सब बदल जाते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ये इनकी आयु है, विद्युत आदि की आयु नहीं, भ्रम में है हम। इंद्र की आयु एक मनवंतर नहीं होती, ये उसका 1/4 भी नहीं है। इनकी आयु बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं उच्चतम योग वाली वीडियो में, पार्टिकल आदि भी इससे भी ज्यादा होते हैं। तो एक इंद्र, एक विद्युत की आयु कैसे इसमें समाप्त हो जाएगी? 1/4 मात्र भी, ये इंद्र का एक दिन भी नहीं है, इतनी बड़ी आयु इंद्र की होती है। अभी चलेंगे कैलकुलेट करते हुए। इतने समय तक वो रहता है। जो उच्चतम योग वाली वीडियो देखे होंगे समझ पा रहे होंगे। मनवंतर में जो इंद्र बनता है, जो विद्युत सृष्टि बनाने के काम आता है, क्षत्रिय रूपी राजा पदार्थ जो होता है, जो बनाया जाता है, वो बचपन से नहीं बनता, वो गृहस्थ में जाता है तब बनता है। तो आगे अभी मैं समझा दूंगा इसे भी। अभी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो 3 चतुर्युगी एटामाइन से ग्रह तारे के इकट्ठा रूप होने में, नाभिकीय संलयन आदि प्रारंभ होने से वो बनने में लगता है, और 3 चतुर्युगी बिखरने में लग जाता है एटामाइनों के समुद्र में। बाकी 994 चतुर्युगी तक ये ब्रह्मांड रहता है, जिसमें से 1,96,8,53,125 26वां वर्ष बीत चुका है, जो कि मनुस्मृति कहती है, महाभारत भी कहता है, पुराण भी कहते हैं। ये तो है ब्रह्मांड का एक दिन, मात्र एक दिन। इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है, यानी प्रलय भी होता है। तो 1000 चतुर्युगी बनने व नष्ट होने में, यानी ब्रह्मांड का जो एक अहोरात्र एक दिन होता है, दिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जो अहोरात्र होता है 2000 चतुर्युगियों का होता है। अब आगे की कैलकुलेशन, सृष्टि की अवधि बहुत बड़ी है, इसीलिए चतुर्युगियों में ही हम कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और बीच बीच में विद्युत की आयु, सूर्य की आयु, अलग अलग फोटॉन आदि पार्टिकल्स की आयु, महत तत्व की आयु, सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अब आप सभी गंभीर हो जाइए, और थोड़ा थोड़ा मैं योग की भी व्याख्या करूंगा। तो अभी के लिए इतना याद कर लीजिए कि ये जो ब्रह्मांड का एक अहोरात्र है 2000 चतुर्युगियों का, वास्तव में ये आपका सूक्ष्म मन है। आपके सूक्ष्म मन का एक अहोरात्र एक दिन है। आप सभी विचार कीजिए,
आप पूरे जीवन में कितनी बार जन्म लेते होंगे? सीधे सीधे कहूँ तो 4 अरब 32 करोड़ साल जब तक बीतता है, ये ब्रह्मांड नष्ट होता है, एटम एटम बिखरता है, तब तक आपके मन का एक दिन होता है, मात्र एक दिन। और जो प्रलय होता है उसका उतना ही, वो आपके मन का एक रात्रि होती है। यानी मिला के 2000 चतुर्युगी का आपके मन का या सृष्टि के समष्टि मनस तत्व का एक अहोरात्र होता है। इतना याद कर लीजिएगा। ना सृष्टि का मनस तत्व या ब्रह्म तत्व वो ना याद रहे तो आपके मनस तत्व का एक अहोरात्र 2000 चतुर्युगियों का होता है। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय जब तक हो जाते हैं तब तक आपके मन का एक दिन होता है, मात्र एक अहोरात्र। अब इतना याद करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी आयु इतनी अधिक इसीलिए होती है मन की। वैसे आपका मन, हमारा मन, इसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सृष्टि का शुद्ध मनस तत्व है वो योगी ही है, तप से सृष्टि बनाना प्रारंभ करता है। कहीं मैंने कहा था कि प्राणों तक तप होता है, नहीं, मनस तत्व में भी तप होता है, अहंकार तत्व में भी तप होता है। क्योंकि जो योगियों वाले पदार्थ की वीडियो बनाई थी, मध्यम स्तर के योगी अगर विद्युत आदि होते हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि वो अहिंसा आदि का पालन नहीं करते। अहिंसा का पालन 5 सूक्ष्म महाभूतों से, स्थूल महाभूतों से शुरू होता है, नहीं, उसे पालन करने की इन्हें जरूरत नहीं, वो कर चुके हैं, उन्हें वो स्वाभाविक रूप से मिला है। तो ऐसा ही समझ के चलिएगा कि मनस तत्वादि अगर तप भी नहीं करेंगे ना, वैसे करते हैं, तो वो चीज उन्हें पहले से मिल चुका है, क्योंकि वो इससे भी ऊपर उठ चुके हैं। अब आइए सृष्टि की अवधि एक एक कैलकुलेशन विस्तार से समझते हुए चलते हैं, और बीच बीच में जितने भी पदार्थ होते जाएंगे मैं सबकी आयु बताते हुए चलूंगा। सब याद कर लीजिएगा। 2-3 बार अगर मैं किसी शब्द को वीडियो में बोलता जाऊं तो कमेंट मत कीजिएगा कि एक ही बात को बार बार क्यों बोलते हो, बल्कि उससे आपको याद भी हो जाएगा, इसका लाभ उठाइए। तो आइए अब कैलकुलेशन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपने मनस तत्व का एक अहोरात्र देखा, 4 अरब 32 करोड़ की ये सृष्टि और इतना प्रलय, यानी 2000 चतुर्युग का मनस तत्व का एक अहोरात्र होता है। इसी तरह इस मनस तत्व की आयु 100 वर्ष होती है। याद आया आप सभी को जो मैंने मोक्ष की अवधि बताई थी कि ब्रह्म के 100 वर्ष तक, मनस तत्व समष्टि मन के 100 वर्ष तक इसकी अवधि होती है, उतने समय बाद तक मोक्ष रहता है। वहां पर वास्तविकता में मैं गलत था और मैं स्वीकार करता हूं। अभी मोक्ष की भी अवधि निकलकर सामने आ जाएगी। सत्य ये है कि मोक्ष की अवधि पूरे सृष्टि पर्यंत रहती है। एक पूरे सृष्टि की अवधि जो होती है वही मोक्ष की अवधि होती है। चलो इसे लास्ट में विस्तार से गहरे विज्ञान के साथ बताऊंगा अभी आगे। दूसरा, कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न होगा कि अगर ब्रह्मांड खत्म हो गया, सूर्य या पृथ्वी आदि एटम आयन आदि के एकाड़ों समुद्र में बदल गए, तो सूर्य की अवधि मैंने ये क्यों बताई कि ये 10 अरब साल ही नहीं 50-100 अरब साल तक बौने तारे के रूप में रहता है। ये इसीलिए मैंने बताई कि जो नाभिकीय संलयन की अवस्था होती है वो एकार्डों में भी रहती है, और किसी की आयु सूक्ष्मता से ही तो लोगे। जब माता के गर्भ में बच्चे का जन्म होता है तभी से तो उसकी आयु लोगे। तो नाभिकीय संलयन वहीं से उसकी आयु देखेंगे, वैदिक छंदों से ही उसकी आयु देखेंगे, और मैं अभी सब कुछ प्रूव करते हुए चलूंगा। और ये तो आप सभी जानते हुए कि सूर्य यानी ये तारे भी कई प्रकार के होते हैं। इस हमारे सूर्य को, इतने बड़े बड़े सूर्य को विष्णु कह लो, महाविष्णु कह लो। इससे भी आगे जो गैलेक्सियों को घुमाने वाले तारे हैं, हमारी गैलेक्सियों के केंद्र में होते हैं, उन्हें कुछ लोग गर्भोदकशाही विष्णु कह देते हैं, तारे कह देते हैं। और जो कई गैलेक्सियों को घुमाते हैं उन्हें क्षीरोदकशाही भी बोल देते हैं। तो जो भी हो ये सब बता चुका हूँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी ने जान लिया हमारे मनस तत्व की या सृष्टि के व्यापक समष्टि मन का, उसकी आयु 100 वर्ष होती है। लेकिन मैं सीधे 100 वर्ष कैलकुलेट नहीं करूंगा, कर भी सकते हो आप, क्योंकि बीच में मुझे और भी पदार्थों की, विद्युत आदि की भी आयु बतानी है, सूर्य की आयु बतानी है। तो आप सभी ने जाना कि मनस तत्व का एक दिन, एक अहोरात्र 2000 चतुर्युगियों का होता है। इसी तरह इसका जो 7 कल्प होता है, एक वर्ष को एक कल्प भी बोल सकते हो आप, तो इसका जो एक वर्ष होता है, इसी तरह जब 7 वर्ष बीत जाते हैं, यानी 14,000 चतुर्युगी, 7 से गुणा करो इसमें, 14,000 चतुर्युगी बीत जाते हैं, तब जाके एटम आयन कुछ कुछ क्षीण होना शुरू होता है। वो भी वो परमाणु या यानी सूक्ष्म कण जो क्षणिक होते हैं, जिनकी आयु बहुत अधिक नहीं होती, वो अभी क्षीण होना शुरू होते हैं। ऐसे ही आगे चलो तो ये तो हुआ 7 दिन, 7 अहोरात्र। इसी तरह अब मैं सीधे 15 वर्ष पे चलता हूँ। मनस तत्व के 15वें वर्ष कितना होता है, इसे कैलकुलेट कीजिए। अब
मनस तत्व का एक दिन 2000 चतुर्युगों का आ गया। दिन मतलब अहोरात्र समझिएगा, एक दिन 2000 चतुर्युगियों का। इसी तरह एक दिन हो गया, एक साल में 360 दिन होते हैं। 360 से आप सभी गुणा कीजिए, उसके बाद 15 से गुणा कीजिए तो 15 वर्ष आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कीजिए, एक दिन 2000 चतुर्युगी गुणे 360 दिन यानी 360, उसके बाद 15 वर्ष, 15 से गुणा कीजिए, लगभग 1,05,00,000 चतुर्युगी आएगी। यहाँ तक आते आते मनस तत्व के 15वें वर्ष या आपके सूक्ष्म मन के 15वें वर्ष आते आते जितने भी देव पदार्थ हैं ये क्षीण हो जाते हैं। इंद्र अलग अलग प्राणों से अलग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वरुण प्राणपान व्यान भी अलग हो जाता है। अश्वनी कुमार तक क्षीण हो जाते हैं। शुद्ध रूप में अलग अलग प्राण ही बचते हैं जितने भी ऋषि होते हैं। 10 प्राण मतलब प्राण तो रहते ही हैं, प्राणों को अलग अलग नामों से भी कहा जाता है, तो वो सब रहते हैं। यानी प्राणों के स्तर पर यहाँ तक सृष्टि बचती है मनस तत्व के 15वें वर्ष तक। अभी भी प्राण और प्राणों से उत्पन्न और भी जो प्राणपान आदि होते हैं वो सब रहते हैं, लेकिन वैदिक मंत्र भी यहाँ पर आते आते बिखर जाता है। और जिसे हम सूर्य कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि इंद्र आदि तो सूक्ष्म होते हैं, सूर्य बड़ा होता है, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, ये जो सूर्य है ना, इसे 12 महीनों में, ज्येष्ठ में कभी वैवस्वत कह देते हैं, कभी इसे पूषा कह देते हैं, कभी आदित्य कह देते हैं, कभी भग कह देते हैं। 12 महीनों में 12 गुणों की वजह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन सूर्य को ही विष्णु कहते हैं। और विष्णु कब कहते हैं पता है आपको? वैदिक छंदों के स्तर पर सूर्य को विष्णु कहते हैं। ऋक यजु साम जो विशेष प्रकार के यजन किया हुआ है, छंदों के स्तर पर सूर्य विष्णु ही है, उसका नाम नहीं बदलता। लेकिन जिसे सूर्य या आदित्य कहते हैं 12 महीनों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यही सूक्ष्म वैदिक छंदों के स्तर पर विष्णु कहते हैं। वास्तविकता में ये है सूर्य की विष्णु की आयु। यहाँ तक आते आते छंद बिखर जाते हैं। ये जो कहा जाता है ना कि दीक्षिणी आदि इष्टि में 3 कपाल दिए जाते हैं, वो 3 कपाल यही है, ऋक यजु और साम। ये तो दीक्षिणी इष्टि हो गई। इसी तरह जो राजसूई होता है, वरुणी इष्टि होती है, सबको अलग अलग कपाल दिए जाते हैं। इसे भी कोई ढंग से समझ नहीं पाया। ये उनके कंटेंट की भी व्याख्या करते हैं, तो इस पर चर्चा ना करते हुए इतना समझते हैं कि ऋक यजु साम जब ये विशेष प्रकार से यजन करके संलयन आदि प्रारंभ करते हैं उसे विष्णु कहते हैं। यहाँ तक आते आते ये प्रक्रिया भी नष्ट हो जाती है। क्या आप सभी में किसी ने सोचा था वैदिक छंद आपके मनस तत्व के या सृष्टि के समष्टि मनस तत्व के 15वें वर्ष तक आते आते क्षीण हो गए? ये जो इसे कहा जाता है ईश्वरीय ज्ञान है, ये ईश्वरीय ज्ञान यहाँ तक आते आते नष्ट हो गया वैदिक मंत्र। क्या किसी ने आज तक सोचा था इस बात को? वैदिक मंत्र क्षीण हो चुके हैं। इंद्र आदि जो अलग अलग प्राणों में होते हैं, अभी ऋषि हैं जैसे वशिष्ठ, प्राथमिक प्राण से उत्पन्न और भी प्राण होते हैं। अंगिरा से उत्पन्न जो बृहस्पति या उत्तथ संवर्त आदि होते हैं, सब हैं प्राणों के स्तर पर। प्राणों का समुद्र बचा है। 2-4 प्राण आपस में मिले भी हो सकते हैं, लेकिन देवादि पदार्थ यहाँ आते आते नष्ट हो गए। ये है देवों की आयु। ये है सूक्ष्म फोटान आदि कणों की आयु। उनके अंदर जो संलयन होता है फोटान आदि कणों के अंदर, यहाँ आके नष्ट होता है। और मुख्य फोटान की आयु इसी को माना जाना चाहिए। देवों की समस्त आयु का यही है स्थूल और सूक्ष्म विज्ञान। इंद्र की आयु स्थूल रूप से जो विद्युत है वो तो तुरंत ही नष्ट हो जाती है, तो तुरंत आयु नहीं खत्म होती, सूक्ष्म रूप में रहती है। यहाँ मनस तत्व के 15वें वर्ष। योग की उच्चतम व्याख्या भी साथ साथ महसूस करते रहिए आप सभी। अपना जो मन है ना हमारा, और जिस प्राणों से जुड़ा हुआ जो श्वास लेते हो, प्राण भी वही है। जब आपस में जुड़ते हैं तो विद्युत आदि भी यही बनाते हैं शरीर में, क्रोध आदि यही से उत्पन्न होता है। तो विद्युत प्राणों का आपस में संगम नष्ट हो चुका है आपके मन के 15वें वर्ष तक। इसे लिख लीजिए कहीं। ये ईस्टिंग थेरिस्टिक के लिए भी एक बहुत विशेष जानकारी है, आगे इसका प्रूफ भी दूंगा मैं। तो ये है मनस तत्व का 15वां वर्ष। अब आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि मनस तत्व 100 वर्ष इसकी आयु होती है। आपके मनस तत्व की ना 100 वर्ष आयु होती है, तो 1,05,00,000 के करीब आया था, लेकिन वो तो 15 वर्ष था। जो एक दिन था एक अहोरात्र मनस तत्व का, वो 2000 चतुर्युगी था। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय दोनों मिला लेंगे। ब्रह्मांड और सृष्टि में थोड़ा अंतर होता है, ब्रह्मांड सृष्टि के ही अंदर आ जाता है। तो 2000 चतुर्युगी का मनस तत्व का 1 दिन होता है। इसी तरह अगर इसका 100 वर्ष निकाले आपके मनस तत्व का, सृष्टि के
समष्टि मन का 100 वर्ष, तो 2000 चतुर्युगों में एक दिन हो गया। इसमें 360 गुणा करेंगे तो 360 दिन यानी 1 साल हो जाएगा, जो कि अभी आपने निकाला था। और उसके बाद उसमें भी 100 से फिर गुणा करो। कुछ लोग सीधे ही एक दिन में 100 से गुणा करके कहते हैं कि आ ही नहीं रहा है। जब ब्रह्मांड की आयु कभी 4 अरब 32 करोड़ साल मैंने कैलकुलेट किया था, तो लोग कह रहे थे कि ये तो आ ही नहीं रहा है। 1000 या 2000 में सीधे 100 से गुणा करते हैं। इससे आपने 100 दिन का कैलकुलेट कर लिया। पहले उसमें 360 दिन का गुणा करो, तो 2000 गुणे 360 गुणे 100, ये है 100 वर्ष आयु, जो कि आती है 7 करोड़ 20 लाख वर्ष। और एक वर्ष की कितनी आई थी? 7,20,000 वर्ष। ये दोनों याद कर लो। मनस्तत्व, आपके मनस्तत्व या समष्टि मन के एक वर्ष की आयु 7,20,000 और इस मनस्तत्व के 100 वर्ष की आयु 7 करोड़ 20 लाख वर्ष। अभी कोई ये मत समझ लेना कि ये सृष्टि की आयु आ गई, नहीं, ये सृष्टि की आयु नहीं है। तो आप सभी ने जाना कि मनस्तत्व के 100 वर्ष की आयु 7 करोड़ 20 लाख वर्ष है। ये जो आप सभी सुनते हो धर्म की 13 पत्नियां थी, धर्म किसे कहते हैं? यही अलग अलग सूक्ष्म प्राण जो कि मनस तत्व से, अहंकार तत्व से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं प्राणों के अंदर धर्म आदि होता है। उसकी 13 पत्नियां, कभी ध्यान दिया आप सभी ने? यही है योग। किसी पत्नी का नाम रति है, यानी धर्म रमण करता है, उसके अंदर ये शक्ति होती है, रमण करने वाली शक्ति, आकर्षित करने वाली शक्ति। श्रद्धा, ये भी एक पत्नी धर्म की, सुना होगा। दक्ष की पत्नियां थी, किसी अलग प्राण से उत्पन्न हुआ था, दूसरे प्राणों से जुड़ाव हुआ था। तो श्रद्धा, स्मरण शक्ति, अलग अलग प्रकार की शक्तियां, 13 शक्तियां उसके साथ जो जुड़ते हैं, यही धर्म है और वही सूक्ष्म प्राण है। और इसकी उत्पत्ति मनस तत्व से होती है। जिसे कहते हो ब्रह्मा ने तप किया, हिंसा उत्पन्न हो गई, अधर्म उत्पन्न हुआ, वो डार्क मैटर की उत्पत्ति का अद्भुत विज्ञान है, जो कि अलग प्राणों के रूप में उत्पन्न हुआ। वही सूक्ष्म प्राण जब हिंसक हो जाता है, वहीं से असुर पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन सब पर तो विस्तार से आगे आने वाली वीडियोज में चर्चा करेंगे ही। तो ये जो मैंने मनस तत्व की 100 वर्ष की आयु बताई, 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी, इसे याद कर लो। आप लोग कहोगे कि प्राणों की आयु मैंने अभी नहीं बताई। ये जो धर्म आदि कुछ विशेषण बताए, इसकी जो प्रॉपर्टी सूक्ष्म प्राणों आदि के अंदर होती है, ये कब नष्ट होती हैं? तो ये जो मनस तत्व की आयु बताई ना, और जो मनस तत्व की 15 वर्ष आयु थी, वहां पर तो देव आदि सब नष्ट हो गए। अब यहाँ तक आते आते ये प्राण बड़े सूक्ष्म होते हैं, देवों से भी सूक्ष्म होते हैं। तो प्राणपान का संयोग या प्राणों का 3 प्राण का संयोग, 4 व्यान का संयोग, ये जो अलग अलग ऋषि रूपी प्राण होते हैं, मनस तत्व के 100 वर्ष यानी मनस तत्व के समाप्त होने से पहले यहाँ पर ये समाप्त होते हैं। सुनते हो ना, ब्रह्मा ने तप किया, फिर वो दुखी रहने से अधर्म उत्पन्न हुआ, वहां से हिंसा उत्पन्न हो गई, और हिंसा उत्पन्न हुई, उस हिंसा में रजोगुण प्रवृत्ति आ गई। रजोगुण प्रवृत्ति आते ही उन्होंने सृष्टि में आतंक मचा दिया, और ब्रह्मा प्रसन्न हो गया, और तुरंत पसीनों की धारा निकली, और वो फिर सृष्टि बनाना शुरू किया। ये सब बहुत गहरा विज्ञान है। योगिक सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। तो ये जो अलग अलग डार्क मैटर आदि असुर पदार्थों की उत्पत्ति तो बाद में शुरू हुई, लेकिन जो हिंसा आदि यानी जड़ रूप है असुर पदार्थों का, या आकर्षण आदि का जड़ रूप अलग अलग प्राण आदि हैं, कुछ प्राणों के आपस के संयोग हैं। अंगिरा को ही व्यान या उदान नहीं कहते, अंगिरा से उत्पन्न बृहस्पति को भी कहते हैं, उससे फिर बृहस्पति से भरद्वाज उत्पन्न होता है, उदान प्राण या व्यान प्राण। इसको भी एक वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। कुछ वीडियो में मैंने वशिष्ठ को कहीं कहीं प्राण भी कह दिए, दूसरा भी कह दिए, तो एक वीडियो में इस पर अलग से बनाऊंगा सूक्ष्म प्राणों का, क्योंकि ऋग्वेद के सारे सूक्तों में मैंने देख लिया है कि जैसे प्राण कितने सूक्तों का ऋषि है, उसके देवता अग्नि हैं। वशिष्ठ ऋषि है तो इंद्र कितने सूक्तों में है, और उसके ऋषि यानी अलग अलग प्राण कौन कौन से हैं। तो जोड़े के रूप में एक वीडियो में इस पर अलग से बना दूंगा, कंफ्यूजन पूरी तरह मिट जाएगा। अभी समझो कि मनस तत्व के अंत से पहले ही ये सब अलग अलग प्राण, और उसमें जो उनकी शक्ति सामर्थ्य होता है, जो बताया जाता है कि उनके साथ पत्नियां लगी रहती हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं, अब जाके नष्ट हुए हैं। मनस तत्व आपके मन के 100वें वर्ष से थोड़ा पहले पहले, आपके मनस तत्व के खत्म होने के थोड़ा पहले पहले क्रोध आदि नष्ट हो जाता है। अपान आदि प्राण और व्यान, उदान,
और उसमें जो धर्म आदि बोला जाता है, यानी मर्यादाएं, आकर्षण शक्तियां, ये सब कहीं याद कर लीजिएगा। महाभारत आदि में जब सुनो ना धर्म की 13 पत्नियां हैं, तुरंत उन 13 को याद कर लेना। अर्थ मैं बताऊंगा कि उसका अर्थ क्या है, तब जाके वेदों में देखना। वेदों की यौगिक व्याख्या कुछ और ही है, अद्भुत है। एक मंत्र का बताऊंगा कभी समय मिलेगा तो ये सब मनस तत्व के 100 वर्ष आते आते नष्ट हो गए। और इतना आप सभी को पता चल गया, आपके मनस तत्व की आयु 100 वर्ष यानी 7 करोड़ 20 लाख वर्ष है। इसे भी याद कर लीजिए, 7 करोड़ 20 लाख वर्ष। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश में मारपीट होती है ना आपस में, ये बड़ी वो बड़े, तीनों को एक ही कहते हैं। अभी कैलकुलेशन में आगे आएगा, ये तीनों को एक मानकर भी कैलकुलेट कर सकते हो। मनस तत्व अहंकार तत्व को एक मानकर कैलकुलेट कर सकते हो, यानी दो दो को एक मान लो। अहंकार तत्व और जो काल है, जो पराओम बोला जाता है, वो प्रकृति में नहीं उत्पन्न होता। आज इसका भी समाधान दूंगा मैं। सबसे पहले वाइब्रेशन महत तत्व से शुरू होता है, बुद्धि तत्व से, प्रकृति से नहीं। प्रकृति से अक्षर प्रकट होते हैं। 64 योगिनी वाली वीडियो देखी थी आप सभी ने। सबसे पहले अप्रकट हुआ, फिर ई उसी से, फिर ऊ, क्रम से सब कुछ उत्पन्न होता है। क्षमा कीजिएगा, प्रकट होता है। प्रकट होने में, ये मेरा मानना है, प्रकट होने में और वाइब्रेट होने में दोनों अंतर होता है। चेतनत्व से प्रकट हो जाते हैं प्रकृति से, वहां पर काल काम नहीं करता। काल महत तत्व से शुरू होता है और वही पराओम, पराओम ही काल है। लेकिन वो सबसे पहले नहीं उत्पन्न होता, सबसे पहले अक्षर प्रकट हो जाते हैं, तब उसमें सबसे पहले ओम बनता है। अब इसकी व्याख्या करेंगे और इसकी आयु भी बताऊंगा मैं, काल की और महत तत्व तक की। तो आइए अब आगे कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, क्योंकि बताया था उच्चतम योग वाली वीडियो में कि मनस तत्व से भी ज्यादा आयु अहंकार तत्व की होती है, उससे भी ज्यादा महत तत्व की होती है। अब यहाँ से बहुत गंभीर होकर, धैर्य से बहुत गंभीर होकर वीडियो को देखना शुरू कीजिए। ऐसे ही नहीं, वीडियो की शुरुआत में मैंने वचन दे दिया था कि हमारे वैदिक भौतिकी, स्ट्रिंग थ्योरी, इन सबको एक बल मिलेगा। सच में वीडियो में वो चीज है। तो आइए अब कैलकुलेट करते हैं। ये जो मनस तत्व की आयु 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी आई। अब यहाँ से कैलकुलेशन के कई स्तर हैं। आप कहो तो मैं 10 विधि बता सकता हूँ सृष्टि की आयु यहाँ से। जैसे कहीं कहीं पर मनस तत्व, अहंकार तत्व, महत तत्व को एक मानकर कैलकुलेट होता है, इन तीनों को एक भी मान लेते हैं। बताया था ना कि सूर्य को 12 महीनों में 12 नामों से जानते हैं, लेकिन विष्णु वैदिक छंदों के ऋक यजु साम, जब छंद विशेष रूप से वो यजन वाली स्थिति होती है सूर्य के अंदर, उस छंदों की सूक्ष्मता पर ही उसे विष्णु कहते हैं। इसीलिए उसकी आयु मनस तत्व के 15वें वर्ष तक आई। यहाँ आकर ड्वार्फ स्टार आदि तक नष्ट हो जाते हैं और अन्यथा बीज रूप में शरीर में वो रहते हैं और ब्रह्मांड बनते ही सब स्थूल रूप पा जाते। तो सूक्ष्म रूप ही उनकी आयु है, उम्र है। तो ठीक ऐसे ही मनस तत्व, अहंकार तत्व, महत तत्व को भी एक माना जा सकता है। जैसे सूर्य और विष्णु को एक मान लिया गया विशेष परिस्थितियों में, अलग अलग सूक्ष्मता के स्तर पर, वैसे ही स्थूलता के स्तर पर मनस तत्व, उससे सूक्ष्म अहंकार तत्व, उससे सूक्ष्म महत तत्व। लेकिन तीनों को एक मानकर भी कैलकुलेट किया जाता है, या फिर ऐसा भी किया जाता है, इन्हें 2 भागों में बांट लिया जाता है। अहंकार तत्व, मनस तत्व को एक मान लिया जाता है। लोग आपस में भिड़ते रहते हैं कि कोई कहता है अहंकार तत्व से इंद्रियां आदि बनती हैं, कोई कहता है कि मनस तत्व से बनती हैं। और आप सभी देखोगे तो कहीं कहीं लिखा भी है, महाभारत में कहीं लिखा अहंकार तत्व से उत्पत्ति हुई, सांख्य दर्शन भी कहता है। और महाभारत में भी आगे देखो शांति आदि पर्व में, तो वहां पर मनस तत्व से उत्पत्ति बताई है। तो जैसा कि बताया, तीनों को या तो एक मानकर कैलकुलेट किया जाएगा, तो आगे की कैलकुलेशन थोड़ा बदल जाएगी जब काल की दृष्टि से आगे करेंगे। दूसरा, कहीं कहीं पर मनस तत्व, अहंकार तत्व को एक मान लिया गया, दूसरी तरफ काल तत्व जो पराओम है और महत तत्व, इन दोनों को एक मान लिया गया। 2 जोड़ों के रूप में व्याख्या की गई और आगे कैलकुलेशन करने पर सृष्टि की आयु चली आई। तो कई तरीके से इसे कर सकते हो, उसमें से मैं पहले एक तरीके की चर्चा करता हूँ। मैंने आप सभी को बताया था ना कि महत तत्व में जब सबसे पहले वाइब्रेशन शुरू होता है, प्रकृति में नहीं होता वाइब्रेशन। प्रकृति से महत तत्व प्रकट हुआ है। प्रकट होने का यह भी मतलब कि वाइब्रेशन शुरू हो गया महत तत्व में, नहीं। प्रकृति से अक्षर अ, ई, उ आदि ये प्रकट हो जाना, अभी वाइब्रेशन नहीं शुरू हुआ है। काल अभी तक नहीं है। काल अब यहाँ से जो सबसे पहला वाइब्रेशन वाइब्रेट करेगा महत तत्व में, वो है काल। काल और पदार्थ का वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले कैलकुलेट करते हैं, उस आयु तक पहुंचते हैं, तब मैं चर्चा करता हूं।
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चाहे इसे आप तीनों को एक मान लीजिए, दोनों को, या फिर मनस तत्व अहंकार तत्व, जो कुछ कहते हैं कि मनस तत्व से बनता है, कोई कहता है कि अहंकार तत्व से, मैं दोनों को एक मानकर आगे कैलकुलेट करता हूँ और आगे बता दूंगा, आप सभी दूसरे माध्यमों से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आप सभी ये जान चुके हो कि मनस तत्व की आयु 7 करोड़ 20 लाख वर्ष होती है, अहंकार तत्व की मान लो। इसी तरह जो महत तत्व है उसका एक निमेष, एक पलक होती है। जैसे आप सभी देखिए, मैंने पलक झपकाया, पलक झपकी उठी, तो जो बीच का समय है यही एक निमेष है। तो महत तत्व के और काल के भी, पहले मैं काल की थोड़ी स्पष्ट व्याख्या कर दूं। जो पराओम बोला जाता है, ये जो काल तत्व है, वास्तव में वास्तविकता ये है, ईश्वर पराओम से प्रकृति को प्रेरित नहीं करता। अगर हम ये मानेंगे कि ईश्वर काल के द्वारा प्रकृति को प्रेरित किया, तो ईश्वर का चेतना तो कहाँ चला जाएगा। हर जगह हम बोल सकते हैं कि जैसे आत्मा मन के द्वारा विचार आदि करता है, वैसे ईश्वर मनस तत्व के द्वारा सृष्टि बनाता है। जैसे हम बुद्धि से निश्चय करते हैं आत्मा हमारी, वैसे ईश्वर महत तत्व से निश्चय आदि करके काम आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर जो काल की व्याख्या है, हम तो कुछ सोचते विचारते या निश्चय करते हैं, वहां तो बुद्धि से काल जुड़ा रहता है आत्मा, लेकिन इसका चेतना तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता। इसका चेतना तो सृष्टि बनते समय स्पष्ट होता है। वहां पर इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते, थोड़ा अलग है। तो कोई इसके माध्यम से मत समझने का प्रयास करना, नहीं तो वहां पर भी यही मिलेगा, फिर लगेगा कि काल नहीं प्रेरित किया। वास्तविकता में ईश्वर का जो चेतना तो है, उसका सामर्थ्य, सृष्टि बनाने की उसकी स्वयं की इच्छा, वो इच्छा जो कि काल से भी पहले है, उसने प्रकृति के अक्षरों को व्यक्त कर दिया, प्रकट कर दिया। प्रकट करने में काल की कोई भूमिका नहीं होती। फिर बोल देता हूं, स्पंदन वाइब्रेशन शुरू होने में और प्रकट होने में, दोनों में अंतर है मेरी दृष्टि में। तो जैसे अहंकार मनस तत्व को एक मानकर व्याख्या किया था मैंने, वैसे यहाँ पर जो महत तत्व है, और महत तत्व अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा। जो प्रकट रूप है उसमें पराओम जो सबसे पहले जुड़ जाता है और वहां से महत तत्व को प्रेरित करना प्रारंभ कर देता है। इन दोनों की आयु में एक लेके अब चल रहा हूं। जैसा कि आप सभी ने मनस तत्व अहंकार तत्व को देख लिया, 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी इतना है। इसी तरह जो ये काल है और महत तत्व, इनकी जब एक पलक झपकती है, जो मैंने आपको दिखाया, पलक झपकने के बीच का समय है, एक एवरेज आयु 1000 बार जब पलक झपकती है, इस पलक झपकने को एक निमेष कहते हैं। तो जब 1000 निमेष हो जाता है महत तत्व का, काल तत्व का, तो इनका 1000 बार पलक झपकना या 1000 निमेष, वहां पर उसकी कोई पलक नहीं झपकती, एक समय माना गया है। और हमारी पलक झपकती ये नहीं, हम तो पलक झपकना छोड़ दो, हमारी पता नहीं कितनी आयु उसमें बीत जाएगी। एक उदाहरण के लिए उसे एक निमेष मान लिया गया, उसका निमेष अलग स्तर पर होता है। जैसे अभी चर्चा नहीं हुई थी कि हमारे 360 दिन में देवताओं का एक दिन होता है, हमारे 360 वर्ष में देवताओं का एक वर्ष होता है। तो वैसे ही वो निमेष अलग चीज है, उसमें पता नहीं कितनी सृष्टियां बीत जाएंगी, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 1000 जब निमेष होता है, 1000 बार उसकी पलक यानी निमेष हो जाता है, उसे एक दंड कहते हैं। तो जब हम 7 करोड़ 20 लाख का उसकी आयु में 1000 से गुणा करेंगे, तो वो आ जाएगा 72 अरब चतुर्युगी। कैलकुलेट कीजिएगा आप सभी भी, 72 अरब चतुर्युगी आ जाएगा। इसे महत तत्व या काल का, देखिए मैं यहाँ पर वाद विवाद नहीं करूंगा। कुछ लोग इसे शिव भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे विष्णु भी कह देंगे, कुछ लोग इसे ब्रह्म भी कह देंगे, जो भी कहना हो कह लो। कुछ लोग इसे पराओम कह देते हैं, कुछ लोग इसे महाविष्णु बोल देते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापक विष्णु, मैं भी कहता हूँ ईश्वर सर्वव्यापक विष्णु है, इसे महाविष्णु कहकर व्याख्या करते हैं। क्यों? क्योंकि महाभारत में इस महत तत्व को कहते हैं महान आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, शंभु, वीरवान, बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, ऐसे कई काफी नाम है। देख लीजिएगा, एक वीडियो बनाया था पीछे, 2-3 वर्ष हो गए, फिर से बना देंगे और विस्तार से। तो इसे आप जो भी नाम देना चाहो, ये इसके 1000 पलक गिरने यानी एक दंड का मान है, 1000 निमेष का मान है। इसी तरह 60 दंड होता है, 60 दंडों के एक अहोरात्र होता है। अभी तक तो एक बार पलक झपकना ये सब आपने देखा, फिर 1000 बार देखा, जो कि एक दंड का मान है। इसी तरह 60 दंडों की एक अहोरात्र होता है महत तत्व आदि का, जो आपकी बुद्धि है, जहां से काल की प्रक्रिया शुरू होती है। परा जो होता है ना,
वो महत तत्व में ही होता है, परा प्रकृति में नहीं वाइब्रेशन शुरू करता। जो भी हो, इसका एक अहोरात्र 60 दंडों का होता है। एक दंड का मान आप सभी ने कैलकुलेट किया 72 अरब चतुर्युगी। तो इसमें जब 60 से गुणा करेंगे यानी बुद्धि तत्व का, काल तत्व का एक अहोरात्र हो जाएगा 43 खरब 20 अरब चतुर्युगी। ध्यान से सुनो, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बुद्धि तत्व का एक अहोरात्र 43 खरब 20 अरब चतुर्युगी, इतना है इसकी आयु काल तत्व की, बुद्धि तत्व की। क्षमा कीजिएगा, ये आयु नहीं है, एक अहोरात्र है, एक दिन। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया, एक अहोरात्र। अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए काल को ईश्वर का पुत्र कहते हैं, क्योंकि ये ईश्वर से सीधे जुड़ा रहता है, महत तत्व से सृष्टि आदि बनाता रहता है, तो सीधे जुड़ा रहता है। इसका एक दिन हो गया 43 खरब 20 अरब चतुर्युगी, ये तो एक दिन है। इसी तरह 30 दिन देखेंगे तो 30 से गुणा करेंगे, एक दिन है एक अहोरात्र, तो 30 अहोरात्र, एक महीना आ जाएगा। ये जो 43 खरब 20 अरब चतुर्युगी है, इसमें 30 से गुणा करेंगे 30 दिन आएगा, जो कि आएगा 12 नील 96 खरब चतुर्युगी। ये आपके बुद्धि तत्व का या काल तत्व का एक महीने का मान है, एक मास। और इसमें भी जब 12 से गुणा करेंगे तो एक वर्ष का मान आ जाएगा, आपके बुद्धि तत्व का एक वर्ष का मान। मैं चाहता तो बीच में अहंकार तत्व के भी वर्ष का मान बता देता कि मनस तत्व का एक दिन कितना था, 2000 चतुर्युगी, जिसे कहते हो ब्रह्मांड 4 अरब 32 करोड़ सालों में, उसका उत्पत्ति और प्रलय मिला के 2000 चतुर्युगी, वो एक दिन था। इसका एक दिन कितना आया था, 43 खरब 20 अरब चतुर्युगी। इसे मैं चाहता तो अहंकार तत्व की अलग करके बता देता। तो मैंने आपको बता दिया, 10 तरीकों से ये आयु आप निकाल सकते हो। अब आगे देखते हैं। एक वर्ष का मान इस बुद्धि तत्व के और काल तत्व के, जो कि 7-7 अक्षर वाइब्रेट होना शुरू होते हैं, इसीलिए महत तत्व काल तत्व को मैं एक मान के बोल रहा हूँ, और ये मुझे तार्किक भी लगता है। प्रकृति से काल ने नहीं उत्पन्न किया महत तत्व को, ईश्वर के चेतना तो सामर्थ्य ने, वहां से फिर वाइब्रेशन जब शुरू होता है प्रकट होने के बाद, यहाँ ये काल, ये ओम ईश्वर के पकड़ में रहता है, इसीलिए ईश्वर का पुत्र बोल देते हैं। ईश्वर को जो सर्वव्यापक विष्णु या जो भी आप कहो, ईश्वर को भी परम ओम बोल सकते हो, ओम बोल सकते हो, अपने ढंग से कुछ भी नाम देकर आप सभी। तो ये जो बुद्धि तत्व उस काल तत्व के एक मास एक महीने का काल समय है, आपने 30 से गुणा किया, वो 12 नील 96 खरब चतुर्युगी हुआ। इसी तरह इसमें जब हम 12 से फिर गुणा करेंगे, ये तो एक महीने का हुआ, इसी तरह 12 से गुणा करने पर एक वर्ष आ जाएगा, एक महीने में 12 वर्ष होते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कीजिए, 12 नील 96 खरब चतुर्युगी गुणे 12 आ जाएगा एक पद्म 552 नील चतुर्युगी, एक पद्म 552 नील चतुर्युगी। तो बुद्धि तत्व में जो काल, जो प्रेरणा उत्पन्न हो रही है, जो गति उत्पन्न हो रही है, पदार्थ का वाइब्रेशन या गति, काल की शुरुआत वहीं से होती है। महत तत्व जब वाइब्रेशन सबसे पहले शुरू होता है, वो प्रकृति में नहीं होता, प्रकृति से पहले प्रकट हो जाता है, प्रकट होने के बाद वहां से वाइब्रेशन शुरू होता है। तो काल या बुद्धि तत्व एक ही लेके चलता हूँ, इसे आप विष्णु कह सकते हो, इसीलिए इसे विष्णु कह के ईश्वर को लोग महाविष्णु कह देते हैं, अलग अलग तरीकों से अपनी व्याख्या करते हैं। तो इसके एक वर्ष का मान एक पद्म 552 नील चतुर्युगी हो गया, एक वर्ष। इसी तरह इसकी भी आयु 100 वर्ष होती है। मैं अगर चाहता ना तो मनस तत्व का 100 वर्ष आप सभी को पता चला, 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी। इसी तरह अहंकार तत्व का 100 वर्ष बताता, फिर महत तत्व या काल का 100 वर्ष बताता, और 6 श्वास 6 उच्छ्वास ये बता देता, तो सृष्टि की आयु आ जाती। लेकिन दूसरे तरीके से व्याख्या की, इसी तरह 3, 4, 5 तरीके से व्याख्या कर सकते हो। इसका 100 वर्ष में जब 100 से गुणा करोगे, जो ये एक वर्ष है, एक पद्म 552 नील चतुर्युगी, याद कर लीजिए, मुझे ये याद हो गया है, आप सभी याद कर लीजिए, क्योंकि सृष्टि की अवधि निकलने जा रही है। अब इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो आपके इस महत तत्व की, जिसे निश्चय आज तक करते आ रहे हो, देख लो इसकी आयु, आज तक कोई सोचा नहीं होगा कि मनस तत्व की इतनी भी आयु हो सकती है, अहंकार तत्व की इतनी भी आयु हो सकती है, इंद्र यानी विद्युत की इतनी भी आयु हो सकती है, या काल की इतनी भी आयु हो सकती है। तो इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो इसकी आयु आ जाएगी, और वही है सृष्टि की अवधि। इसे गुणा करेंगे तो आएगा एक शंख 55 पद्म 20 नील चतुर्युगी। देख लीजिएगा एग्जैक्ट यही संख्या या जो भी हो,
ये तो है एक दिन, दिन और रात मिला के अहोरात्र बनता है। तो जब इसमें इतना और जोड़ दोगे तो इसे ही ईश्वर का पुण्य दिन कहते हैं, जो कि आ जाएगा 3 शंख, 110 पद्म, 40 नील चतुर्युगी। ये संख्या आप सभी को जो अनुसंधान वेत्ता होंगे तुरंत पकड़ लिए होंगे। चलो पीछे के जीरो को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, लेकिन एक अहोरात्र, एक पुण्य दिन यही है। वो जिसे हम 4 अरब 32 कहते हैं, वो ब्रह्मांड की आयु था। ब्रह्मा का अंड, वो महद अंड जब से बनना शुरू हुआ था। तो 3 शंख, 110 पद्म और 40 नील चतुर्युगी, ये है एक पूरी सृष्टि की अवधि। सर्वव्यापक भगवान विष्णु का एक पुण्य दिन। मेरे अनुसंधान वेताओं, आप में से जो बुद्धिमान होंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे, ये जो मैंने बताया था कि ब्रह्म के 100 वर्ष तक मोक्ष की अवधि है, उसमें क्या था? 31 नील 10 खरब 40 अरब, 31 10 40। पकड़ में आया ये चीजें जो इस सृष्टि की अवधि मैंने सामने लिखी होगी। और मोक्ष में 31 10 40 था कि 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति प्रलय इतना मोक्ष होता है। वास्तविकता में वहां पर मैं गलत था। मेहनत तो बहुत किया था, कैलकुलेट किया था, लेकिन मैं गलत था। वहां पे उतना नहीं है। ये है सृष्टि की भी अवधि, मोक्ष की भी अवधि। आप कहोगे कि कोई बात नहीं, सृष्टि की अवधि तो तुमने बता दी, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष की अवधि के लिए क्या प्रमाण है? मैं किसी ग्रंथ का प्रमाण नहीं दूंगा, मैं आपके यौगिक सामर्थ्य का प्रमाण देता हूं। मोक्ष किसे कहते हो? मन आदि शुद्ध करके सृष्टि विज्ञान को पूरी तरह जानकर जब आत्मा का साक्षात्कार करते हो तो उसके बाद करते क्या हो मोक्ष में? अपनी बुद्धि को तो ही प्रकृति में तो लय करते हो ना, काल आदि के द्वारा, आत्मा के चेतना तो उसके सामर्थ्य द्वारा। तो यही इतना समय होता है, उसका पूर्ण समय यही है। मोक्ष का वो नहीं हो तो मोक्ष तो तुरंत कर सकते हो योग्यता के अनुसार, लेकिन बुद्धि का ही तो लय करते हो। यह है आपकी बुद्धि की आयु, और वही है मोक्ष की भी आयु। यही है महत तत्व की आयु, यही है काल तत्व की आयु और ईश्वर का एक पुण्य दिन। कोई ये मत समझ लीजिएगा कि ये ईश्वर का एक दिन है, इस भ्रम में मत रहिएगा। तो ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। सृष्टि की जो अवधि है अहोरात्र मिला के, बुद्धि का भी 100 वर्ष और ईश्वर का पुण्य दिन, वो आया 3 शंख, 110 पद्म, 40 नील चतुर्युगी। ये जो मैंने कहा था कि काल और बुद्धि तत्व दोनों की आयु समान है, उसका यही कहने का मतलब है। प्रकृति से जब अक्षर प्रकट हो जाते हैं, वाइब्रेट नहीं होते, हम क्या सोचते हैं कि काल ने वाइब्रेशन शुरू किया प्रकृति में तो महत तत्व प्रकट हो गया। नहीं, महत तत्व में जब सबसे पहले वाइब्रेशन शुरू होता है वो है पराओम, वो है काल तत्व। प्रकृति से प्रकट होना और वाइब्रेशन शुरू होना दोनों में अंतर है। अगर हम यही समझेंगे कि ओम ने प्रकृति को प्रेरित करके महत तत्व को उत्पन्न किया, तब इसका यही मतलब होगा कि ईश्वर की चेतना तो व्यर्थ है, उसकी चेतना का कोई अस्तित्व ही नहीं है या मतलब ही नहीं उसके रहने से। लोग कहेंगे कि काल से ही सृष्टि बनी है। इसी तरह हमारी आत्मा का भी चेतना तो उसके सत्ता फिर लगेगा कि ये किस लिए है इस चेतना। तो जो सामर्थ्य है, कामना या इच्छा ठीक है मन में होती है, लेकिन जो पता चलता है कि मैं एक सत्ता हूं, ज्ञान तो चेतना का गुण है। ये तो हुई सृष्टि की अवधि। ऐसे ही आप में से बहुत से लोग इच्छुक होंगे ये जानने के लिए कि सृष्टि अभी तक कितना बीत चुकी है। ये तो आप सभी जानते हो कि जो 4 अरब 32 करोड़ साल का ब्रह्मांड मैंने बताया था कैलकुलेट करके मनुस्मृति आदि से, वहां पर तो था 1 अरब 96 करोड़ आदि आज तक बीत चुके हैं, संकल्प पाठ में हम लोग बोलते हैं। और 3 चतुर्युगी उसके ग्रह तारों को इकट्ठा होने में, 3 चतुर्युगी बिखर जाने में, 5 स्थूल भूतों के बिखर जाने में, नभ की संलयन आदि प्रक्रिया पड़ी रहती है वैसे की वैसे। इसीलिए मैंने आयु बताया मनस तत्व के 15 वर्ष, तब जाके सूर्य का वास्तव में जड़ सहित वो खत्म हो जाता है देव पदार्थ। ये देव पदार्थों की आयु है। फोटॉन आदि पार्टिकल भी वहां जाके नष्ट होते हैं। ऋग यजु साम छंदों के स्तर पर जब वहां पर बिखरने की प्रक्रिया आरंभ होती है, वहां से जड़ सहित मान सकते हैं कि देव यहाँ नष्ट होते हैं। और सब देवता अमर्त्या, मर्त्या वही मनुष्या, मनुष्य आदि कर जो होते हैं जो अल्प समय के लिए होते हैं वो मर्त्य होते हैं। जो फोर्स आदि कैरी करने वाले होते हैं, वैक्यूम एनर्जी से जो वर्चुअल आदि पार्टिकल बोला जाता है, वो मर्त्य होते हैं, यजन करा के समाप्त हो जाते हैं मनुष्य आदि कण। ये जो मैंने बताया कि विष्णु या सूर्य के ऋग यजु साम छंदों को कहते हैं, 3 कपाल ये हैं,
इंद्र को यजन में दिया जाता है 4 कपाल, वरुण को यव दिया जाता है जिसका अर्थ जव लिया जाता है। इसका मैं वास्तव में ठीक ठीक मतलब बताऊंगा। प्राण अपान उदान वो है क्या? वरुण को शिक्षा कैसे? क्या कोई आज तक सोचा था आप में से? सृष्टि की अवधि में वैदिक मंत्र धराशायी हो गए। इसीलिए तो श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर को तत्व से जानने वाले योगी का वेदों में केवल उतना ही प्रयोजन रहता। वेद मतलब सृष्टि विज्ञान आदिदैविक वाला वेद, उसमें इतना ही प्रयोग यानी उतना ही विज्ञान वो समय उसके लिए रहता है जैसे किसी महासागर के मिल जाने पर छोटा मोटा जलाशय। ये भगवत गीता में बोली जा रही है। वहीं पर ब्रह्म की 1 सहस्र आयु उन्होंने बताई है, वहां पर चतुर्युगी शब्द का प्रयोग नहीं है। वो यही पुण्य दिन है जो मैंने कैलकुलेट करके बताया। चतुर्युगी शब्द होता तो मान सकते कि ब्रह्मांड एटम आयन के सलिल से बना और उसमें विलीन हो गया, वो नहीं बताया जा रहा है। इसी तरह मनुस्मृति में राजर्षि भगवान मनु के जब श्लोकों को देखोगे, एक जगह है ब्रह्मा का एक युग 4 सहस्र युगों का होता है या 2000 चतुर्युगी का होता है, एक अहोरात्र का। लेकिन उसके अगले श्लोक में देखो ना, उसका भी यह लोगों ने अनर्थ कर दिया। वहां पर ब्रह्मा का वहां पर पुण्य दिन दिया गया है, इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पुण्य दिन, ईश्वर का पुण्य दिन, पुण्य शब्द लगा दिया गया वहां पर, और 1000 युग बताए हैं वहां पर। मैं ऐसे ही नहीं कहता रहता हूं कि राजर्षि मनु जी को कोई नहीं समझ पाया आज तक। भगवत गीता के वास्तव में जो उच्च स्तर के योग वाले श्लोक, भगवान कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भगवत गीता या मनुस्मृति का सबसे सरल श्लोक मैंने बताया है। और ये जो मैंने देवताओं की आयु बताई आप सभी को ना, ये अथर्ववेद, ऋग्वेद, इसमें मैं वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ ना, आदिदैविक अर्थों का, तो वहां पर मैंने देखा है ये चीज। मोहरात्रि आई है, मोहरात्रि में देवता नष्ट हो जाते हैं। काल रात्रि है, मनस तत्व के 15वें वर्ष इनका अंत हो जाता है। वहां से मैंने ये सब कैलकुलेट किया और सब सही है। तो भगवत गीता भी उठाकर देखो ना, तो पर ब्रह्म, ब्रह्म बताया था ना, मनस तत्व या अहंकार तत्व को मानकर कैलकुलेट कर लो। पर ब्रह्म, महत तत्व काल को मान लो। 1000 चतुर्युगी का उसका एक दिन होता है, एक अहोरात्र। इसी तरह मनुस्मृति में देखो, पीछे वाले श्लोक में ब्रह्मा का तो दिया है 4 अरब 32 करोड़ साल, लेकिन उसके आगे पुण्य दिन दिया है उसका 1000 युगों का। तो इसे अगर आप लोग इन्हीं दोनों से सीधे कैलकुलेट करना चाहो तो मैं वो भी सरल तरीका बता देता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कई तरीके से इसकी गणना आप सभी कर सकते हो। और वो ये है कि 2000 चतुर्युगी आप सभी ने देखा कि मनस्तत्व का एक अहोरात्र एक दिन था, इसीलिए मैंने कहा था याद कर लेना। मुझे सब याद है, ध्यान से सुनते होगे तो समझ में आ रहा होगा। तो 2000 चतुर्युगी, 1000 ब्रह्मांड की उत्पत्ति, दूसरा प्रलय मिला के 2000 चतुर्युगी। इसमें ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मनस तत्व, अहंकार तत्व, महत तत्व। महत तत्व में काल को भी ले सकते हो। मनस तत्व के 100 वर्ष में अहंकार तत्व का 1 वर्ष होता है, अहंकार तत्व के 100 वर्ष में महत तत्व का 1 वर्ष होता है। सारा का सारा विवाद खत्म हो जाएगा कि मनस तत्व से सृष्टि बनी है अहंकार तत्व से। जैसे सूर्य को छंदों के स्तर पर सूर्य कहते हैं, 12 महीने में 12 नाम अलग से दे दिया जाता है, यानी सूर्य को कई तरीके का नाम दे सकते हो, सुबह कुछ और कह सकते हो। वैसे ही अहंकार तत्व से भी सृष्टि बनती है। अहंकार मनस तत्व को एक भी ले सकते हो, तीनों को एक लिख सकते हो, या अलग अलग करके, जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट कर लो। मैं अब सबसे सरल तरीके से बताता हूँ। श्री कृष्ण के इस भगवत गीता के श्लोक को मैंने समझ गया, और मनुस्मृति में भी पुण्य दिन दिया है। ध्यान से देखोगे ना तो मनुस्मृति सच में आज के लोगों के समझ से बाहर की चीज है। पुण्य दिन दिया है, वहां पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ब्रह्मा का एक दिन आप सभी ने देखा 2000 चतुर्युगी, 8 अरब 64 करोड़ साल, एक दिन एक रात्रि मिलकर एक अहोरात्र, दिन 4 अरब 32, रात्रि 4 अरब 32, यानी 2000 चतुर्युगी। तो वो एक दिन था। इसी तरह जब 1000 का बनाओगे ना, तो 1000 का बनाओगे तो बीच में महत तत्व, अहंकार तत्व पड़ेगा। महत तत्व तक की ही तो आयु है, काल तत्व तक की। तो उसमें जो 1000 है, ये सीधे कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। यहीं से मैंने सीधे पहले कैलकुलेट किए, तब समझ में आया कि मोक्ष की और सृष्टि की अवधि तो ये है वास्तव में। और वो ये है कि 2000 हो गया ये एक अहोरात्र, 2000 गुणे 360 गुणे 360, और उसके बाद उसका भी 6 श्वास 6 उच्छ्वास भी लेंगे। श्वास उच्छ्वास का मतलब समझते हो आप सभी? ये पुराणों में भी जानकारी विस्तार से दी गई है। जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ये एक श्वास उच्छ्वास है। इसी तरह 6 ये तो हमारा है, वहां पर श्वास उच्छ्वास वैसे व्याख्या के लिए, एक गणना के लिए बता दिए गए, इतना नहीं होता। हमारी छोड़ दो, न जाने कितनी सृष्टियां आई चली गई, तो ये श्वास उच्छ्वास नहीं, बस गणना के लिए बता दिया गया है। तो 6 से फिर गुणा करोगे
तो यही, और उसके बाद 1000 से फिर गुणा कर दो, 2000 एक दिन हो गया मनस्तत्व का, एक अहोरात्र गुणे 360 गुणे 360, 360 से इसलिए गुणा करा रहा हूं क्योंकि मनस्तत्व के एक वर्ष में महत्त्व का एक दिन होता है, और एक वर्ष में सीधे 100 से गुणा मत कर देना। अभी मैंने बताया था कुछ लोग होते हैं सीधे 100 से गुणा करके फिर कहते हैं ये तो आ ही नहीं रहा है। एक वर्ष जानने के लिए ना, एक दिन से एक वर्ष जानने के लिए 360 से गुणा करना पड़ेगा। तो वैसे ही 2000 गुणे 360 गुणे 100, तब जाके अहंकार तत्व का एक वर्ष आएगा। इसीलिए फिर 360 इंटू 100, तब जाके 6 श्वास गुणे 6 आ जाएगा। अभी नहीं, अब इसमें 1000 से गुणा करोगे, ये है पुण्य दिन, ब्रह्म का पुण्य दिन, ईश्वर का, तो उसमें 1000 से गुणा करोगे क्योंकि 1000 युगों का है। राजर्षि मनु जी के मनुस्मृति का जो अपने पूर्वज थे, एक श्लोक जो सबसे सरल है उसका अर्थ कर रहा हूं आपके सामने। ये जितनी बड़ी वीडियो आप सभी ने देखा ना, 1 घंटे जो भी गई हो, 1-1.5 घंटे की, मनुस्मृति की एक सबसे सरल श्लोक की ये व्याख्या है। भगवत गीता का जो सबसे सरल श्लोक है, लोग 1000 युग आज तक करते रह गए, उसकी व्याख्या सबसे सरल। किस सृष्टि में कौन सा रूप धरा था और वास्तव में उसका विज्ञान क्या है, कैसे एक एक क्रम में सूर्य आदि बनते हैं, सब कुछ खुलासा करेंगे व्यवस्थित तरीके से। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा कि ब्रह्मा का 51वां कल्प चल रहा है, मनस्तत्व का 100 वर्ष में 51वां वर्ष अगर मान भी लो आप, तो महत्त्व या काल के हजारों में से कौन से अंश में है, किसमें है, उसकी जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगा। कोशिश करूंगा चतुर्युगी में ही देने का, नहीं तो मनुष्यों के वर्ष में मैं खुद ही नहीं बता पाऊंगा कि संख्या कितनी है। आपको इसी में जो सृष्टि बताए इसमें 4 अरब 32 करोड़ और गुणे 2 भी कर लेना, एक अहोरात्र, यानी 2000 चतुर्युगी करके इसमें मनुष्य में बदलने का प्रयास करना। ये संख्या से परे है, जो भी हो सकता कर भी ले जाओ, अलग बात है, लेकिन इतने चतुर्युगी सृष्टि चलती है। 3 संघ, 110 पद्म, 40 नील चतुर्युगी। आज के बाद आप सभी से कोई मैथमेटिक्स पर अब प्रूफ नहीं मांगेगा, और इस पर सबको संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक फोटानादी की आयु बता रहे थे कहाँ जा रही है, उसके आगे जानते नहीं, लेकिन अब जान जाएंगे। दूसरा, ये जो सूर्य की आयु जड़ रूप में जहाँ से यजन प्रक्रिया शुरू होती है, विष्णु जिसे ऋक यजु साम छंदों से कहते हैं, वो सच में मनस्तत्व के 15वें वर्ष लगभग जा रही है। हालांकि ये आयु के हिसाब उस ग्रह तारे गैलेक्सी के बड़े और छोटे पर निर्भर है, क्योंकि ये जो सूर्य है इससे लाखों गुना भी बड़े सूर्य हैं, तो उनके बनने में भी बहुत ज्यादा समय लगा होगा। लेकिन जो नभ की सलन की प्रक्रिया एवरेज रूप में वो यही है। देवताओं की आयु, इंद्र, विद्युत, वरुण आदि बिखरना शुरू हो जाते वहां तक। क्या किसी ने सोचा था? वैदिक मंत्र सृष्टि के अंदर ही बिखर जा रहे हैं, सोच में स्टिंग फिर बन रहे हैं। ये जो कहा जाता है ना कि एक मनवंतर, ये जो अब इसमें आ जाओ, सृष्टि तो पार हो गई, अब इसमें आ जाओ 4 अरब 32 में 14 मनवंतर होते हैं। मनु मैंने कहा प्राथमिक प्राण आदि को कहते हैं। प्राणों के विशेष संयोग से जो प्राण कई प्राण मिल जाते हैं तब मनु बनता है। तो मनु, या ऐसे बोले कि प्राण और देवता इंद्र आदि बदल जाते हैं एक एक मनवंतर में। बदलने का मतलब आयु मत ले लीजिएगा, आयु मैंने बता दिया, मनस्तत्व के 15वें वर्ष तक इनकी आयु होती है, वहां जाके छीड़ होते हैं। वैदिक मंत्र वहीं पर, उसे थोड़ा पहले या वहीं छीड़ होना शुरू हो जाती है इसी बीच के समय में। ये वैसे पुराणों से भी जानकारी ली है, लेकिन थोड़ा सा खुलासा करता हूँ क्योंकि आप में से किसी के पास तो समय है नहीं, जिसे मैं अनुसंधान वेत्ता कहता हूँ, जो मेरे लोगों कापी आदि बनाए हो। आप सभी के लिए मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब वराह कल्प आदि सब बताऊंगा क्या होता है, कितने होते हैं, तब जाके विस्तार से बताएंगे। एक आख्यान है ना सृष्टि विज्ञान का, महाभारत में भी पुराणों में भी है। पुराण जो है ना महाभारत का ही थोड़ा सा विस्तार है, महाभारत के अलग अलग जो अवतारों का विज्ञान है। चलो श्री राम श्री कृष्ण आदि तो मनुष्य थे, लेकिन जो तत्व रूप हिरण्यगर्भ आदि में वराह मत्स्य आदि कहा गया है। किसी में मत्स्य अवतार से सृष्टि वो हिरण्यगर्भ ब्रह्म का अंड प्रारंभ होता है, किसी में वराह से शुरू होता है, किसी में कूर्म से शुरू होता है। वो सब आगे विस्तार से चर्चा करेंगे अब आगे आने वाली वीडियो से। और जो योग की उच्चतम अवस्था वाली बताया था, अलग अलग करके बताएंगे, उसको भी व्याख्या करेंगे। बाकी थोड़ा सा मैं खुलासा करता हूँ कि केवल आप लोगों के लिए जो कापी आदि बनाते हो, जो अनुसंधान करते हो, लोगों को जवाब देने का सामर्थ्य रखते हो, चर्चा करते हो इस पर अनुसंधानिक दृष्टि, और वो ये है कि आप सभी ने सुना होगा एक मार्कंडेय ऋषि थे। थोड़ा सा आख्यान बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी नहीं क्योंकि समझ नहीं पाओगे। जब मनस्तत्व ब्रह्मा सो जाते हैं, वहां से फिर वो फिर भी सृष्टि में प्रलय के बाद भी भटकते रहते हैं। विष्णु शिशु रूप में रहते हैं, वो जो महत्त्व है, काल है, शिशु रूप में उसमें रहता है। यही जानकारी बताएगी
कि आज इस समय तक कौन सा युग की सृष्टि की अवधि में कौन सी चतुर्युगी का ये 4 अरब 32 करोड़ में कौन सी वाली चतुर्युगी ये है, 1000 युगों वाली में से कौन सा है ब्रह्म का दिन या रात्रि, कौन सा है ये। बाकी और भी कैलकुलेट कीजिएगा, इसीलिए कहता हूँ अनुसंधान कीजिए। मैं चाहता हूँ कि हजारों लोग तैयार हो जाओ जवाब देने वाले, और हर समाज हर संगठन। तो यही है आज की जानकारी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।